भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। बीएचयू के एक्सपर्ट ने दावा किया है कि कोरोना की मौजूदा लहर बड़ी मुसीबत की वजह नहीं बनेगी। क्या है कोरोना के बढ़ते मामलों पर बीएचयू के एक्सपर्ट की राय, आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और राजस्थान में कोरोना की चौथी लहर का असर दिखने लगा है। कोरोना संक्रमण के दर में हो रहे इजाफे से लोग घबराए हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की ये चौथी लहर उतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि पहली, दूसरी और तीसरी थी। लिहाजा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे बताते हैं कि रिसर्च के दौरान कई ऐसे फैक्टर सामने आए हैं जिससे यह साबित होता है कि कोरोना की चौथी लहर खतरनाक नहीं है। कोरोना देखिए, अब जो 2 साल पहले जो टेरर था वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखें तो 23 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 1 लाख से भी कम केसेस पूरे वर्ल्ड में आ रहे हैं। डेथ भी जो है वो 1000 पर डे से कम होकर के 500-600 पे आ गई है। तो ये बहुत इंकरेजिंग फैक्ट है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा एक कोरोना विस्फोट इंडिया में होने वाला है। भारत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3824 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 3000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अब 18,389 हो गई है। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा मामले के आंकड़ों में तेज बढ़ोतरी के बीच कोरोना मामलों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। देश में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 0.04% है, जबकि रिकवरी दर वर्तमान में 98.77% है। अब आप अगर तीसरी लहर को देखें तो लगभग 85 से 90% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अगर दोबारा इन्फेक्शन होने के चांस एक तो बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेटेड भी हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो या तो वैक्सीनेटेड हैं या तो वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं। तो ऐसे लोगों को हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, थोड़े बहुत केसेस जो है वो स्पोरेडिकली बढ़े, कुछ रीजन्स में बढ़े जहां पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन एक इंडिया वाइड पूरे भारत में एक बहुत बड़ी लहर या पूरे भारत में एक साथ इन्फेक्शन बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में ज्यादातर लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इसकी वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि उन पर कोरोना के चौथी लहर का असर ना के बराबर होगा। ये वायरस जो है वो तो ह्यूमन में आ चुका है, तो अब इसके पूरी तरीके से खत्म होने की संभावना न के बराबर है। ये सर्कुलेट करता रहेगा, लोगों को इन्फेक्ट करता रहेगा, लेकिन चूंकि अब ये हमारे लिए कोई नया नहीं है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको समझ गया है, तो कोई बहुत सीरियस होने की बात नहीं। अब तक दिल्ली, हरियाणा, केरल और राजस्थान में 4 मरीजों की मौत हो गई है। इस बीच तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने अस्पताल में फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है। केंद्र ने अपनी हालिया एडवाइजरी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाने को कहा है। बहरहाल कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में दहशत पैदा करने का काम किया है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की ये लहर ज्यादा खतरनाक तो नहीं, लेकिन इस महामारी के चपेट से बचे रहने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।